मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेता प्रतिपक्ष माननीय लाल बिहारी यादव जी, जो विधान परिषद में बहुत ही बेबाकी के साथ और निडर होकर शिक्षकों की समस्याओं को उठाते रहते हैं और खासतौर से वित्त विहीन जो शिक्षक हैं उनके मानदेय को लेकर और उनकी समस्याओं को लेकर आप सदन में मुखर रहते हैं। जनता की समस्याओं को भी आप उठाते रहते हैं। एक बेबाक समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीए के जननायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और नेताजी धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के मिशन को आप आगे बढ़ा रहे हैं। आप शिक्षक एमएलसी हैं, शिक्षकों के हित के लिए आपने क्या किया अब तक? हमने जो जितने भी समस्याएं थी शिक्षकों की, चाहे मदरसों की शिक्षकों की थी कि उनको जो उनके आधुनिक शिक्षक थे उनका मानदेय जो केंद्रांश था उसको इन्होंने बंद किया, उसके लिए संघर्ष किया, और जो राज्यांश था उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, उसके लिए संघर्ष किया। तदर्थ शिक्षकों को बर्खास्त किया इन्होंने, उसके लिए हमने संघर्ष किया। जो जमीन बढ़ाई जो है मान्यता की, उसके लिए भी संघर्ष किया। और जो आयोग को इन्होंने की धारा 21, 18 और 12 को समाप्त किया, उस विधेयक का भी हमने विरोध किया जो है। और वित्तहीन शिक्षकों की मांग को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने सदन में डायरेक्ट उनसे बात किया जो है। और जिन जिन संवर्ग के शिक्षकों की समस्याएं थी सब पर हमने जो है संघर्ष किया और मैंने प्रयास किया कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन वर्तमान सरकार से शिक्षकों की समस्याओं का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। केवल एक ही आस शिक्षकों के दिल और दिमाग में है कि माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरह से शिक्षकों की समस्याओं का समाधान अपनी सरकारों में किए हैं, और माननीय अखिलेश यादव को ही की तरफ शिक्षक पूरी तरह से शिक्षक समाज देख रहा है और वह इंतजार कर रहा है कि 2027 में जब भी अवसर मिलेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके, चाहे पुरानी पेंशन हो, चाहे सेक्शन 21, 18 और 12 हो, चाहे वित्तहीन शिक्षकों का मानदेय हो, ये सारी समस्याओं पर जो है, चाहे मदरसों के शिक्षकों की समस्याएं हो, उस पर सबके विषय में एक ही केवल शिक्षकों के निगाह में बात है कि माननीय अखिलेश यादव जी ही कर सकते हैं। इसलिए 27 में उनकी सरकार बनाना जरूरी है। शिक्षकों के हित को लेकर सदन में आप जो है किस तरह से आवाज उठाते रहे? देखिए, मैं चाहता था कि वित्तहीन विद्यालय के शिक्षकों को उत्तर प्रदेश की सरकार जो है सम्मानजनक मानदेय दी, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब 200 करोड़ रुपया मानदेय 2016 में दिया तो इन्होंने कहा कि यह ऊंट के मुंह में जीरा है और यह जो है हमारी सरकार आएगी तो हम सम्मानजनक मानदेय देंगे। लेकिन उसके उल्टा इन्होंने जो है ये काम किया कि 2016 में जो मानदेय उन्होंने 200 करोड़ रुपया दिया उसमें से 104 करोड़ रुपया केवल बटा, 96 करोड़ रुपया जो है अभी बट ही नहीं पाया था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पैसे को बटने भी नहीं दिया और उस योजना को समाप्त कर दिया। वित्तहीन विद्यालयों के शिक्षकों को एक तो मानदेय नहीं दिया, दूसरे कैशलेस इलाज की जो बात थी कि कैशलेस इलाज इनको दिया जाएगा, उसका प्रचार प्रसार तो किया, लेकिन जब शासनादेश बनाया तो उसके पैरा 6 में लिख दिया कि वित्तहीन शिक्षकों का कोई ऑथेंटिक आंकड़ा न होने के कारण इनके लिए बाद में शासनादेश जारी होगा। जबकि वित्तहीन शिक्षकों का आंकड़ा यूपी एमएसपी पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये वित्तहीन शिक्षकों की ही तो नहीं, ये एडेड विद्यालय के शिक्षकों की सेवा नियमावली को सेक्शन 21, 18 और 12 को जो चयन बोर्ड आयोग की धारा थी उसको इन्होंने जो है संशोधित कर दिया और इन्होंने पुरानी पेंशन देने पर तैयार ही नहीं है जो है। और एडेड विद्यालयों की ग्रांट को समाप्त करने की भी पूरी योजना बना रहे हैं और शिक्षा को इतना महंगा करना चाहते हैं
कि प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से शिक्षा को देना चाहते हैं ताकि गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा शिक्षा न ले सके। आप वित्तविहीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज भी वित्तविहीन जो शिक्षक हैं वो मानदेय से महरूम हैं। सरकार का रवैया क्या है? हम देखते हैं कि आप बराबर सदन में वित्तविहीन शिक्षक की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी समस्याओं को उठाते हैं, मानदेय को भी लेकर आवाज उठाते हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रह रही। देखिए, सरकार को जो है शिक्षा को पूरी तरह से समाज से जो है जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं उससे इनको दिक्कतें हैं। जो है ये चाहते हैं कि शिक्षा अगर प्राइवेट सेक्टर में चली जाए, पूरी तरह से बड़े लोगों के हाथों में चली जाए, पूंजीपतियों के हाथ में चली जाए, तो ये गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। और ये सरकार अपने से अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने बहुत कुछ कर दिया। जो है हम खाली इतने जानना चाहते हैं सरकार से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि माध्यमिक शिक्षा का 80% भार जिसके कंधों पर है, वित्तविहीन विद्यालय का शिक्षा, वह 1 रुपया भी सरकार से नहीं पाता है। तो जिस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इस तरह की हो कि 80% शिक्षक हैंड टू माउथ हो, 2000-4000 रुपया इस महंगाई में प्रबंधक द्वारा पा करके वह अपना जीवन किस तरह से व्यतीत कर रहा होगा इस महंगाई में, हम तो स्वयं जानते हैं उसको, हम वित्तविहीन के शिक्षक रहे जो है। लेकिन इसके बाद भी सरकार को शिक्षा के प्रति और शिक्षकों के प्रति कहीं से भी कोई उदारता नहीं दिखाई देती है। हमने बहुत कुछ कहा कि हमारे शिक्षक जो है जाड़े में भी जो है जूता नहीं पहन सकते, हमारे शिक्षकों को आलू की सब्जी के अलावा कोई सब्जी हरी खरीदना चाहे तो मार्केट से नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनके पास आय का कोई संसाधन नहीं है। लेकिन सरकार ने कोई नहीं ध्यान दिया। मैंने कोरोना में जो 94 करोड़ रुपया बकाया था, जिसको सरकार ने अपने खाते में ले लिया, कोरोना के समय में जब विद्यालय बंद हो गए, 1 रुपया शिक्षक नहीं पा रहा था, विद्यालय बंद थे, उसकी हमने मांग किया था कि 94 करोड़ रुपया ही शिक्षकों में बांट दीजिए। जो हमारा पैसा है, जो हमारे संघर्षों से माननीय अखिलेश यादव जी ने की सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था, वह पैसा तो ही बांट दीजिए, लेकिन उसको भी इन्होंने नहीं बांटा।